लेकिन बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर सनातन बोर्ड और हिंदुत्व पर हुंकार भरा है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि उनका हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रण बरकरार है। हिंदू एकता के लिए बाबा बागेश्वर 21 नवंबर से पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। भीलवाड़ा पहुंचे बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र के लिए हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र का प्रण बरकरार है। सनातन को झुठलाने और हिंदू राष्ट्र बनाने के अपने प्रण के लिए वो निरंतर काम कर रहे हैं। इस दौरान बाबा बागेश्वर ने कहा कि देश में बांग्लादेश जैसे हालात न हो, उसके लिए सभी हिंदुओं को एकजुट होना होगा और जब बात धर्म पर आ जाए तो हिंदू होने पर गर्व होगा। साथ ही उन्होंने लव जिहाद को देश की बेटियों को लिए बहुत बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि बेटियों को लव जिहाद के जहर से बचाना है। वहीं उन्होंने एक बार फिर प्रयागराज महाकुंभ में गैर हिंदुओं की नो एंट्री की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जब मक्का मदीना में हिंदू ऐसा नहीं कर सकता तो महाकुंभ में गैर हिंदुओं का क्या काम है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने आज से 7 दिनों की राम कथा की शुरुआत की और इस दौरान उन्होंने भगवा ए हिंद की बात कही। साथ ही सनातन बोर्ड की मांग को दोहराया है। एक तरफ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र का प्रण दोहराया तो दूसरी तरफ कथावाचक देवकीनंदन ने भगवा ए हिंद को लेकर यात्रा शुरू कर दी है। यूपी के उन्नाव में उन्होंने आज से रामकथा की शुरुआत की। उन्होंने कहा है कि 16 नवंबर को दिल्ली में संत सम्मेलन की बात कही है। इस दौरान सनातन बोर्ड का प्रस्ताव पास किया जाएगा। यात्रा के दौरान कथावाचक देवकीनंदन ने हिंदुओं से न बंटने की अपील की है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा है कि ये वक्त बहु बेटियों की रक्षा का है। जी मीडिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि अब भगवा ए हिंद से बात बनेगी। माताएं बहन कलश उठाकर सिर्फ भारत के जन जन सनातनी को जगाने के लिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं, 16 तारीख को हम सभी को पहुंचना है, दिल्ली पहुंचना है और वहां पहुंचकर अपने सनातन धर्म की आवाज को बुलंद करना है। सनातन बोर्ड होना उतना ही जरूरी है या उससे भी ज्यादा जरूरी है जितना भारत में वक्फ बोर्ड बना दिया गया। हालांकि वक्फ बोर्ड पाकिस्तान में बनना चाहिए, हिंदुस्तान में नहीं। देवकीनंदन ठाकुर लगातार संतों से मुलाकात और आर बैठक कर रहे हैं। जहां वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड बनाने की बात हो रही है, देश में अब हिंदू राष्ट्र और सनातन बोर्ड की मांग तेज होती जा रही है। सनातन के लिए हिंदू संत अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि संतों की मांग कितनी रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने चित्रकूट में बड़ा बयान दिया। संघ प्रमुख ने संतों की सुरक्षा के लिए आवाज बुलंद की और मंदिर के बाहर स्वयंसेवकों को डंडा लेकर बैठने के लिए कहा। संघ प्रमुख के इस बयान के क्या मायने हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। डंडा लेकर बैठने का काम हम लोग। हिंदुत्व की हुंकार तो भरी ही जा रही है, वहीं देश में सनातन की रक्षा के लिए भी आह्वान किया जा रहा है। भगवान श्री राम की तपोस्थली कही जाने वाली चित्रकूट की पावन धरती पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम में आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी हिस्सा लेने पहुंचे। कार्यक्रम के दूसरे दिन संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने अपना संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने संतों की रक्षा के लिए लोगों से अपील की। प्रखर और बुलंद आवाज में उन्होंने कहा कि संतों के कार्यों में कोई बाधा न आए, इसलिए द्वार पर डंडा लेकर बैठने का काम हमारे संघ का है। प्रवर्तित करने के लिए संतों के उपदेश कथाएं जब चलती है तो वो क्या है, विषय वस्तु क्या है, इसकी चिंता न करते हुए उसमें कोई बाधा न लाए, इसलिए दरवाजे पर डंडा लेकर बैठने का काम हम लोग। आरएसएस प्रमुख ने यह भी कहा कि कुछ ताकतें भारत को दबाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन सत्य को कभी दबाया नहीं जा सकता। हमें शस्त्रों की आवश्यकता है, पर साथ ही धारण करने वाले में राम जैसे विचार भी होने चाहिए। शस्त्र भूतान रामो शस्त्र भूतान, श्री राम शस्त्र धारण होंगे, मेरी विभूति है। इसी सारे साधन है, भौतिक साधन, देश को बड़ा बनाना, दुनिया को राहत देना, ये भौतिक साधन हमको चाहिए।
लेकिन धारण करने वाला राम चाहिए। मोहन भागवत ने धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए संघ को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। सनातन धर्म विरोधियों के खिलाफ एकजुट होकर देश की रक्षा करने का बीड़ा उठाने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।